Hello everyone, I am CP Jadon, your यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम कोई लेक्चर शुरू नहीं करने वाले, कोई नई वीडियो मतलब नहीं शुरू करने वाले, बल्कि हम आज देखने वाले हैं कि हम क्या कर चुके हैं अभी तक, और हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिक उसके साथ हम अलाइन हैं कि नहीं। तो देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। हम कर चुके हैं अपनी पहली यूनिट, जिसका जो ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी मैनेजमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैंने सिलेबस देखा है। तो हम सो फार ये सब कवर कर चुके हैं, जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लानिंग थ्योरी, जब प्रोजेक्ट जो जितनी भी सब हमने पढ़ ली। फिर फंक्शन देखे थे हमने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा, डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी देखे थे हमने, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल भी थे, नेटवर्क भी थे कम्युनिकेशन के, बैरियर भी देखे थे हमने कम्युनिकेशन के, है ना। तो वो हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। डिसीजन मेकिंग, ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ये छूट गया था पहले टॉपिक, मैंने लास्ट वीडियो में इसको कवर भी किया था कि डिफरेंट टूल्स क्या है डिसीजन मेकिंग की, स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का। फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, ये हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है ना। और हमने फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को भी इसमें कवर किया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को हमने कैसे क्या मेजर करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये सब हमने काफ़ी डिटेल में देखा। फिर हमने बिजनेस एथिक्स एंड CSR भी देखा। CSR हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि कौन कौन से मॉडल है, जैसे एकर का मॉडल हो गया, या लिबरल मॉडल हो गया, या इंडियन मॉडल था, स्टेटिस्ट मॉडल, या गांधी जी का मॉडल था। तो ये हमने भी काफ़ी डिटेल में कवर किए वहाँ पे। एथिकल डिलेमा एंड ये भी हमने कोबर का मॉडल देखा था एथिकल डिलेमा में। रेस्ट का एक तरीका था एथिकल डिलेमा में, है ना, कि जहाँ पे एथिकल डिलेमा होता है तो आप कैसे डिसीजन लें, कैसे कैसे प्रोग्रेस करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखा था हमने, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो सो फार हम अभी तक जितना भी सिलेबस है हमारा वो हम फर्स्ट यूनिट का पूरा कवर कर चुके हैं। बस ज़रूरत हो तो आपके रिवीजन की, आप 2 से 3 बार अगर उसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको वो पूरा सिलेबस, मतलब जो पूरा सिलेबस है पूरा याद ही हो जाएगा। मतलब कंटेंट जो है सारा आपको याद हो जाएगा। और आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो जस्ट फील फ्री टू कमेंट। हाँ, क्योंकि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और जहाँ पर आपको दिक्कत हो आप जस्ट एक कमेंट करिए, हम डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ के बारे में। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट, जो कि हमने पूरा डिटेल में कवर किया है, एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। और क्वेश्चन करना भी शुरू कर सकते हैं हम फर्स्ट यूनिट के, है ना। हम एक दिन में देखते हैं कि वीडियो भी बनाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। ये तो था कि हम अब तक इतना जो कर चुके हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं अब नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट शुरू करने वाले सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट हमारी मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं कि MBA के 2 पेपर यहाँ पे इन्होंने कंबाइन किए हैं और एक यूनिट बना दिया है। एक है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो MBA के पेपर है, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। इन दो को इन्होंने कनेक्ट करके एक यूनिट बना दिया है। तो ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है कि 3 लेवल पे पढ़ते हैं इसे हम, एक इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा ग्रुप लेवल पे, एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। 3 लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे। और वहीं पे जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर है तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एथिक्स। ये बहुत ज़रूरी यूनिट है। इससे कम आपको 14 मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और मिनिमम 12 तो बनेंगे ही बनेंगे। ये बहुत ज़रूरी यूनिट है, यहाँ से बहुत पेपर बनता है, और ये यूनिट बहुत ज़रूरी है। ये भी काफ़ी वेटेज रखती है पेपर में, काफ़ी बड़ी यूनिट भी है और काफ़ी वेटेज भी रखती है। तो यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग्स, मोटिवेशन और पर्सनैलिटी में कई सारी थ्योरीज हैं। बस थ्योरीज़ का नाम आ जाता है और ये थ्योरी किसने दी थी, सीधा उनका नाम बस पूछ लेते हैं। जो पिछला पेपर हुआ है अभी जून में, उसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे ही थे सीधे सीधे इसी यूनिट से। फिर ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक्स, ये हम देखेंगे। इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शनल बिहेवियर, यहाँ पर हम जॉरी विंडो वगैरह को स्टडी करेंगे, है ना। जॉरी विंडो वगैरह यहाँ पे जो होती है उसको स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट क्या होता है। फिर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर बिहेवियर, इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसिल ब्लोइंग। ये हम पहली यूनिट में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इस यूनिट में हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। फिर
यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला जो पेपर है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा कंप्लीट हो जाता है एमबीए के हिसाब से। फिर यहाँ से हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेकंड यूनिट का, वो है एचआरएम। एचआरएम में क्या है कि कैसे ट्रेंड इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे ग्रो किया है, इस पर्सपेक्टिव क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं इसके, है ना। ह्यूमन रिसोर्स में प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन कैसे करते हैं, इंडक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, फिर जॉब एनालिसिस, जॉब एवेल्युएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। और इसी के साथ हम तीसरी यूनिट को भी कवर करेंगे क्योंकि वो भी इसी से ही मतलब लिंक्ड है। फिर क्योंकि जो सेकंड पार्ट है सेकंड यूनिट का, वो फिर थर्ड यूनिट में इन्होंने स्ट्रेच किया है, जैसे स्ट्रेटजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस कार्ड। ये बैलेंस कार्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कपलन ने बनाया था इनको, इस मॉडल मतलब बैलेंस कार्ड मॉडल को। कैरियर प्लानिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट की बात हम करेंगे इस यूनिट में, है ना। तो ये सब हमारा आएगा थर्ड यूनिट में, और हम इन दोनों यूनिट को एक साथ कवर करेंगे क्योंकि कनेक्टेड भी हैं ये आपस में। तो हम कल से शुरू करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर को। और ये यूनिट जैसे मैंने आपको बताया कि 13 to 14 12 to 14 क्वेश्चन को कवर करती है, मैक्सिमम 14 और मिनिमम 12 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे। और ऐसे ही हमारी कौन सी फोर्थ यूनिट भी अच्छा खासा वेटेज रखती है, तो उसको भी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो बस यही था आज की वीडियो के बारे में कि हम कहाँ पे अभी खड़े हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं, बस यही चीज़ क्लियर करनी थी। और कल से हम शुरू कर देंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट कैसे इवॉल्व हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। सो थैंक यू, कल से फिर शुरू करते हैं।